इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का प्रेम अमृत। परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी हमारे अंतःकरण में प्रेम के, सद्भावना के, करुणा के, क्रांति के, संत होने के, ऋषि होने के सारे बीज आरोपित कर रही है। सारी सारी दिव्य शक्तियां मानो अंतस में आकर स्थापित हो गई हैं। तो बस अब हमें ये देखना है कि हमें किस दिशा बढ़ना है और हमें क्या सीखना है। हमने राम के चरित्र से क्या सीखा और कृष्ण के चरित्र से क्या सीखा, और भगवान भगवान के हर रूप से हम क्या सीख रहे हैं, या परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी से हम क्या सीख रहे हैं। गुरुदेव ने हमेशा कहा, मुझे फॉलो मत करो पर मेरे विचारों को फॉलो करो। तो अब हम स्व का अध्ययन कर रहे हैं, और उस स्व के अध्ययन में गुरुदेव ये बता रहे थे कि आज के युग में जो प्रॉब्लम आ गई है, आज के युग में इतना इतना ज्यादा कलयुग हमारे भीतर समा गया है। हर इंडिविजुअल आत्मा सतयुगी भी है और कलयुगी भी है, क्योंकि युगों के अनुसार चीजें बदली। एक युग था जब अलग अलग देश में होते थे, असुरों का देश अलग होता था और देवताओं का देश अलग। राम अलग थे अयोध्या में, और वो कहीं श्रीलंका में बैठे थे, रावण भाई साहब दूर कहीं। फिर उसके बाद युग बदला तो परिवार में ही आ गया, कौरव और पांडव हो गए। ठीक है, उस अगले युग में आए तो एक ही धरती पर, एक ही राज्य में नहीं, एक ही परिवार में कौरव और पांडव। और कलयुग में क्या है, कलयुग में दिक्कत यह है कि एक ही देह में। अब कलयुग इतना पास आ गया कि भीतर ही कौरव बैठा है और भीतर ही पांडव बैठा है। अब परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी क्या कर रही है, हमारे भीतर बैठी उस दिव्यता को, जहां वो रीछ वानर है, जहां वो ग्वाल बाल है, जहां वो पांडव है, जहां वो हनुमान है, जहां वो ऋषि हैं, जहां वो संत है, उनको जगा रही है। उनसे कह रही है, उठो जागो, उठो जागो, तुम ऋषि हो, तुम देवता हो, तुम संत हो। और उसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि उसके लिए रावण को मारते रहेंगे ना अगर, तो रावण के 10 सिर हैं। उस समय 10 सिर थे, तो कलयुग में कितने सिर होंगे इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुरी आदत का मतलब ये हमारी वो संस्कार, वो आदतें जो हमें इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली कंट्रीब्यूट नहीं करती, या जिन आदतों के कारण समाज में गंदगी होती है। जिन आदत, गंदगी ऐसी नहीं कि डस्टबिन वाली गंदगी, जिन आदतों के कारण, जिन भावनाओं और विचारणाओं के कारण समाज प्रदूषित होता है, विश्व वसुधा प्रदूषित होती है, वो सब रावण के सिर हैं। अब इन सिरों को मारने के लिए गायत्री रूपी प्रज्ञा की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव संतों की, ऋषियों की लेखनी की आवश्यकता है, और खाली सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसको जीने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे थे अब क्या करना है, अब ये करना है कि अपने अंदर एक अयोध्या तैयार करनी है, और उस अयोध्या पे मोर्चा बनाना है। मोर्चा किसके खिलाफ बनाना है, मोर्चा असुरों के खिलाफ बनाना है, और पूरी प्लानिंग के साथ बनाना है। और इसी प्लानिंग का नाम है उपासना, साधना और आराधना। हमारी क्या प्लानिंग है, बस पूरी प्लानिंग के साथ। और हमें बाहर देखना ही नहीं, किसी दूसरे की बुराई को, किसी दूसरे की गंदगी को देखना ही नहीं। अगर हमारे भीतर का देवता जागृत हो गया तो विश्व को देवता बनाना सरल है। परम पूज्य गुरुदेव के भीतर का देवता पूर्ण जागृत हो गया, और उनके उनके जागृत होने से हम सबकी जागृति हो रही है ना धीरे धीरे। तो बस हमको यही देखना है कि हम अपने गुरु की संतान है, तो उनके जैसे कैसे बने, उनके और हमारे भीतर जो गैप है वो फुलफिल कैसे हो। इसी क्रम में गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने क्या कहा कि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि विश्व बदल जाएगा कलम से, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि विश्व बदल जाएगा वाणी से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सोचते हो विश्व बदल जाएगा मात्र व्याख्यान देने से, ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा कलम से होना होता तो न्यूज़पेपर बदल देते दुनिया को, बहुत आसान होता। वाणी से बदलना होता तो आए दिन दुनिया में व्याख्यान चल रहे हैं, चारों ओर व्याख्यान चल रहे हैं, इतने धर्मगुरु हैं, इतने सत्संग गली गली में हो रहे हैं, लोग बदल जाते हैं। अपने आप को बदलने से बदलेगा। अपने आप को बदल लो। जिसने खुद का ट्रांसलेशन कर लिया, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन नहीं, एक तरह से ट्रांसलेशन ही है ना। कचरे में पड़े हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज जी रहे हैं, और अभी हमें अध्यात्म की लैंग्वेज को जीना है। तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन, और ये प्रारंभिक तरीका है। यहां से हमें पैनी नजर रखनी है मोर्चाबंदी करने के खिलाफ, भीतर क्या क्या कचरा है उसके खिलाफ। और उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं अगर वाणी से होना होता तो इस दुनिया में कितने रेडियो स्टेशन है, कितने टीवी चैनल है, आज की डेट में तो कितने टीवी चैनल है, कितने ओटीटी चैनल है, कितने यूट्यूब चैनल है। देख लो, एक चैनल ये भी है। अगर खाली सुनने से हो रहा हो, सुनने से मनोरंजन हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, लेकिन मन को घिसना पड़ेगा। जब रंजन वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब यह है कि अपने मन को तपाना पड़ेगा, अपने मन को घिसना पड़ेगा। स्वाध्याय सुन लिया, उसके बाद के मुख्य बिंदुओं को नोट कर लिया जो माता जी हमेशा कहती हैं, और फिर दिन भर साधना कि क्या सुना था और क्या जी रहे हैं, क्या गुरुदेव ने कहा था और क्या जी रहे हैं, उसको करना पड़ेगा।
अगर इस आसुरी सभ्यता को हटाना है और इस आसुरी सभ्यता के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, इन परिस्थितियों के खिलाफ हमको मोर्चा खड़ा करना है, इनका निवारण करना है, तो उसके लिए क्या होगा? स्वे स्वे आचरण शिक्ष्यते। इसलिए स्वे स्वे आचरण मित्र शिष्यते का मतलब क्या हुआ? गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, देवताओं को क्या करना पड़ा? अयोध्या से देवी सभ्यता की शुरुआत करनी पड़ी। शुरुआत कैसे हुई? वहां जो आदमी छोटे खानदान से थे, उन्होंने कहा कि हम अपने नमूने पेश करेंगे लोगों के सामने, दैवी सभ्यता कैसी हो सकती है और हम इस सभ्यता का विकास क्यों करना चाहते हैं, दैवी सभ्यता के पीछे क्या परिणाम निकल सकते हैं, ये साबित करने के लिए दशरथ के कुटुंब ने, परिवार ने उसी तरह के नमूने पेश करने शुरू कर दिए, जैसे कि लंका वालों ने किए। उन्होंने क्या पेश किया? बेटे, सबके सब एक दिन इकट्ठा हो गए और फैसला करने लगे कि हम बड़े काम करके दिखाएंगे ताकि दुनिया समझे कि दैवी सभ्यता क्या हो सकती है, और दैवी सभ्यता का अनुकरण करने के लिए जोश और जीवट कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ हुई कि दशरथ जी ने अपने बच्चों को, विश्वामित्र को दान दे दिया, यानी गुरु को दान दे दिया। और दान नहीं दिया, कंट्रीब्यूट किया। दान देने वाले में तो फिर भी थोड़ा सा देह भाव छुपा होता है। दशरथ जी पहले रोए, मेरे नाजुक से बच्चे, और फिर उन्हें जब बात समझ में आ गई, तत्व दर्शन समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा ले जाइए, ये तो आप ही के बच्चे हैं, ये तो आए विश्व के कल्याण के लिए। और अगर हमें अपनी संतान परम पूज्य गुरुदेव को देनी पड़े, खुद को नहीं दे पा रहे, चलो ठीक है, गुरुदेव कहें लाओ संतान दे दो, ना शादी होगी, ना बीवी होंगे, ना बच्चे होंगे, उसके क्या होगा? मेरा युग निर्माण ही होगा, दे दो। अब जो मैं चाहूंगा वो करेगा वो जीवन में, और मैं चाहूं तो भगत सिंह बनाऊं, फांसी पे झूल लटका दूं उसे आगे जाके, और मैं चाहूं तो विवेकानंद बनाऊं, नंगे पांव घुमाऊं ठंडी में, डस्टबिन में बैठाऊं, मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगा। हम दे देंगे अपनी संतान, अधिकार आ जाएगा, हमारी संतान, जान प्राण बाहर आ जाएंगे, हमारी संतान। अपने आप को नहीं दे पा रहे तो एक संतान दे दो। दशरथ ने वहीं से शुरू किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि धक्का दे दो संतान को, हम मोह से मुक्त हो जाए, बाकी तो गुरु जाने और वो संतान जाने, वो भी तो एक अलग आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर के बच्चों पे डंडा रोली शुरू कर दो, नहीं तुम गुरुदेव क्यों, जाओ शांति कुंज जाओ, तुमको वहीं जीवन दान देना है, नहीं हमने सुन लिया और तुमको वहीं जीवन दान देना है। इसका मतलब ये है कि भीतर के मोहों के धागों से मुक्त हो जाओ कि गुरुदेव, माता जी, सही धारणा, माता जी, ये जो संतान हमारे पास आई, जिसका हम लालन पालन कर रहे हैं, ये आपकी संतान है। हमें तो आपने नौकरी पे रखा है, हम तो आया है, हमें आपने नौकरी पे रखा है। और जैसे जैसे होता क्या है, देखो जब ऑफिस जाने वाले लोग ऑफिस जाते हैं और अपनी जो संतान है उनको आया दीदी के पास छोड़कर जाते हैं, तो क्या उन्हें पूरे दिन का इंस्ट्रक्शन देकर जाते हैं, ये पहनाना है, ऐसे नहलाना है, ऐसे तेल लगाना है, छोटे बच्चे का कैसे नर्चरिंग करते हैं, ये खिलाना है, ये इसकी पूरी डाइट है, इतने बच्चे घुमाने ले जाना है। सारा इंस्ट्रक्शन किसका होता है? मैडम का होता है, जो ऑफिस जाती है। और आया दीदी क्या करती है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। तो अगर हम ये मान लें कि ये माता जी की संतान है और हम भी माता जी की संतान थे, माता जी ने कहा आओ तुम्हें एक नौकरी देते हैं। माता जी क्या नौकरी है? ये लो पकड़ो हमारी बच्ची, हमारा बच्चा, ये लो इसको पालना, ये नौकरी है तुम्हारी। तो हमको क्या करना है? अब हम भी तो माता जी की संतान है, तो एक संतान को नौकरी मिली, क्या नौकरी मिली? गर्भ में एक संतान आ गई, उसको पालना है। कैसे पालना है? माता जी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पालना है। माता जी जो जो इंस्ट्रक्शन देती जाए उसके हिसाब से पालना है। अधिकार नहीं रखना है संतान पर, मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं। हमें नौकरी में हमें सैलरी मिल रही है ना, आया को सैलरी मिलती है, हमें मिल रही है सैलरी, माता जी दे रही है, इतना प्यार दे रही है, इतना दुलार दे रही है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये मिल तो गई सैलरी। तो काम शिद्दत से करेंगे, काम जो मिला, अगर एक माँ है, काम मिला, क्या काम मिला? माता जी ने दिए, संतान पालना है उसे। आपकी संतान स्कूल में एग्जाम देने जा रही है तो आपको चिंता नहीं होगी, फिर माता जी का बच्चा गया, आपको थोड़ा चिंता होगी। आप अगर माता जी कह दें भाई बच्चा गया है, मेरा बच्चा एग्जाम देने गया, चलो बैठो उसके लिए 11 गायत्री मंत्र करो, तो कर लेंगे, ऊपर से ऑर्डर आया, कर लेंगे कर लेंगे, माता जी कह रही है, माता जी का बच्चा है। अगर हम ये मान लें, यकीन करो इतना सुकून आ जाएगा ना, चिंता मुक्त हो जाएगा चिंतन। माता पिता को जो टेंशन होती है ना, सारी की सारी विलय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक बालक दूसरे बालक को पाल रहा है, क्योंकि एक बालक की देह की उम्र थोड़ी सी बड़ी है, उसे ये नौकरी मिली है। उस बालक को क्या नौकरी मिलेगी, ये भी माता जी गुरु जी डिसाइड करेंगे। अगर ऐसी सोच हो जाएगी तो एक एक मानव युग निर्माणी हो जाएगा, अगर माता पिता की सोच ही हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं विश्वामित्र जी ने वहां से शुरू की और राजा दशरथ से कहा हम आपके बच्चे हमारे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बच्चे तो हमको बहुत जान से प्यारे हैं, उन्हें हम आईएएस बनाएंगे, पीएएस बनाएंगे, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा आईएएस पीएएस तो पीछे बनते रहेंगे, पहले इन्हें मानव बनाओ, पहले इन्हें मनुष्य बनाओ, इन्हें देवता बनाओ। विश्वामित्र और दशरथ जी के बीच जद्दोजहद तो बहुत हुई, लेकिन देवी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत तो कहीं से करनी थी।
विश्वामित्र ने दशरथ को रजामंद कर लिया और कहा, बच्चे हमारे वाले कीजिए, क्या करेंगे इनको, दैवी सभ्यता का शिक्षण देंगे इनको, ये दोनों अनीति के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। अरे गुरुजी, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। नहीं, ये छोटे बच्चे नहीं हो सकते, ये सब हमसे कहा जा रहा है। देख लो एक एक सेंटेंस, ये संवाद अब विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच का नहीं है, ये संवाद अब परम पूज्य गुरुदेव और हमारे बीच का है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं। देख लो कहाँ कहाँ जान प्राण अटके हैं अपने अपने, समझ लो। नहीं नहीं, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। जो व्यक्ति सत्य का हिमायती हुआ वह कभी छोटा नहीं हो सकता। सत्य का हिमायती हमेशा बलवान रहा और जोरदार रहा। उसके सामने चाहे वह मारीची क्यों ना हो, सुबाहु ही क्यों ना हो, चाहे खरदूषण ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वह कमजोर ही रहेगा और उसको हारना ही पड़ेगा, झक मारनी ही पड़ेगी। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को समझा दिया और वह शिक्षण देने के लिए जो योगियों को तपस्वियों के आश्रम में रहकर पाया जाना संभव है, दोनों बच्चों को ले गए। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, राम को सन्यासी नहीं बनाया गया था, भगवान श्री राम सन्यासी नहीं बने। भगवान श्री राम ने गुरुकुल टाइप एक वनवास, उनका गुरुकुल था, 14 वर्ष की गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी और फिर राजा बने। राम राज्य की स्थापना हुई। भगवान श्री राम कितने बड़े राजा हैं, ध्यान से देखा जाए। हम गाते हैं राम राम जय राजा राम, सीता राम सीता राम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उसी राजयोग में जीवन जिए, तो एक बार तो उसको गुरु के हवाले कर दो। वो अपना था ही कब? भगवान श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भाई खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। हमारा है क्या जिसको हम पकड़ कर बैठे हैं, जिसको हम चिपका कर बैठे हैं, जिसके बिना हम पगलाए जा रहे हैं? हमारा है क्या? इसी बात को समझना है। तो ये संवाद हमारे और गुरु जी के बीच में, और हमको देखना है संतान पहले तो जन्म लेने से पहले क्या होना चाहिए उसको तो पेरेंटिंग सीरीज से समझ लीजिए। पेरेंटिंग सीरीज पीछे एक आई है जहां गुरुदेव ने बताया है कि संतान के जन्म के पीछे की भावना क्या होनी चाहिए और संतान को संस्कार किस तरह के देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपनी संतान को पकड़कर बैठ जाए, तो एक लाइव स्टोरी बताती हूँ। मैंने कहाँ पढ़ी या क्या सुनी मुझे याद नहीं, पर परम पूज्य गुरुदेव के समय की बात है। गुरुदेव के पास एक गुरुजी के बच्चे आए, एक संतान आई और गुरुजी से अपनी परेशानियां बताई। उन्होंने बहुत कार्यकर्ता, बहुत दिव्य कार्यकर्ता, बहुत अच्छे कार्यकर्ता, मुझे नाम वगैरह कुछ स्मरण नहीं है, पर यह कहानी मैंने कई बार सुनी है। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे को अपने भाई के बच्चों की बहुत फिक्र है। उनके भाई के बच्चों में एक शायद हकलाते थे, उनको कुछ कुछ थी थोड़ी दिक्कत, और एक पढ़ने में अच्छी नहीं थी संतान, तो बहुत दिक्कत है। मैं उनका क्या करूं, मुझे उनकी वजह से बड़ी चिंता होती है गुरुजी, बड़ी चिंता होती है, तो देख लें आप। तो गुरुजी बोले, अच्छा केवल भाई के बच्चों को देखना है कि तेरे बच्चों को भी देखना है? तो वो बड़े प्यार से बोले, मेरे बच्चों का मैं देख लूंगा, आप भाई के बच्चों को संभाल लो। और उन्होंने ये कहा, और वो आप हंसते हुए शायद खुद ही बताते हैं कि उसके बाद उनके भाई के बच्चे तो आउट ऑफ इंडिया में सेटल हो गए, दैवीय संस्कार सब कुछ, और उनके अपने बच्चे यहाँ इंडिया में रह गए, और कंपैरेटिवली भाई के बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भौतिक, अगर भौतिक शक्ति की बात की जाए, भौतिक संपदा की बात की जाए, उसमें अध्यात्म तो सबके अंदर है क्योंकि सारे गुरु जी के बच्चे थे। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे बच्चों का मैं संभाल लूंगा। तो मित्रों बात ये है कि मान लो, होता ही है कि मान लो हम 10 करोड़ की असामी हूं, मतलब पैसों रुपयों से मत तोलना इसको, गुणों के हिसाब से तोलना, तत्व दर्शन से देखना, और हमारे पास 1 करोड़ आ जाए तो हम बहुत खुश होंगे क्योंकि अपनी औकात तो पता नहीं थी। हम कहेंगे हाँ 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 हाँ, कितना मजा आया, कितना मजा आया, गुरु जी 1 करोड़ आ गया। और ऊपर से सोचो भगवान और गुरु जी सिर पर हाथ रख के बैठे होंगे, हे भगवान 10 करोड़ की असामी भेजी थी, 1 करोड़ में खुश हो गई, बाकी का क्या करूं, किसको दूं? तो इसलिए माता जी कहती है, पात्र बहुत खाली दिखते हैं, मैं अपने अनुदान वरदान किसे दूं? माता जी रोती हैं, पावस की झनकार किसे दूं? माता जी भजन गाती हैं और ये कहती हैं, तो हमको अपनी और अपनी संतान की प्रतिभा और योग्यता असल मायने में पता ही नहीं है। हमें आइडिया ही नहीं है कि हम किस काम के लिए बने हैं, हमें ये मानव जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। और वो गुरु विश्वामित्र जब आए तो केवल राम लक्ष्मण के पास क्यों आए? विश्वामित्र गुरु थे, जन्म जन्म का हिसाब किताब जानते थे कि ये नारायण है, ये भगवान है, और इनके भीतर नहीं भी हो तो इनके भीतर वो प्रतिभा छुपी है कि ये भगवान बनकर देश का, विश्व का, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे ही मित्रों हमारे अंदर क्या छुपा है हमको नहीं पता, लेकिन उस परम सत्ता को, परम तत्व को पता है, और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी हमारे जीवन में इस समय है और हम इसे सुन रहे हैं। तो हमें अपने पुत्रेषणा को, पुत्रेषणा कहते हैं इसे और इसको ना पुत्रेषणा कहा गया है, लड़की की ऐषणा नहीं कहा गया, पुत्रेषणा। क्यों? वो वंश चलाएगा, है ना, पुत्र वंश चलाएगा। कौन सा वंश? अपनी 7 पीढ़ी के नाम गिनवा दो यहाँ बैठकर, याद है किसी को अपनी 7 पीढ़ी पीछे की? किसी को नहीं पता। तो हमको इस पुत्रेषणा से, इस संतानेषणा से, इस मोह से निश्चित रूप से बाहर आना है और अपनी संतान को
गुरु के हवाले कर दो और खुद को भी, खुद पर अपना अधिकार रखकर क्या करेंगे हम? अपनी इस देह पर, मन पर, भावनाओं पर, विचारणाओं पर, किसी भी चीज पर अपना अधिकार रखकर क्या करेंगे? कर्तव्य की बात करें, मानव जीवन का कर्तव्य क्या है, इस पर विचार करें। तो आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, इसी भाव के साथ कि अब हम कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा मानव धर्म क्या है और मानव जीवन मिला है तो युग धर्म क्या है। और आप लोगों को बहुत बहुत सारा आभार इस भावना को विश्वव्यापी बनाने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को जन जन तक पहुंचाने के लिए। बहुत कोटि कोटि नमन वंदन। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।